नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन लेके ज़मीन लेना कितना फ़ायदेमंद है या नुकसान है। आजकल हर शहर में, चाहे शहर छोटा हो चाहे शहर बड़ा हो, प्लॉटिंग हो रही है। शहर के नज़दीक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है और छोटे-छोटे कॉलोनाइज़र हैं, वो भी अपना 1 बीघा लेके 2 बीघा लेके अपना प्लॉट काट के बेच रहे हैं। इस हिसाब से नहीं बिकता है तो वो अपना स्कीम लाते हैं। उनका स्कीम ये होता है, आइए साल भर में पैसा दीजिए, 2 साल में पैसा दीजिए, 10 लाख का प्लॉट है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, बाकी हम लोन करा दें। तो आप यदि छोटे प्लॉट वगैरह में जाते हैं लोन कराने के लिए, उनसे प्लॉट लेने के लिए, तो जब मौके पे जाते हैं तो मौके पे स्थितियाँ जो होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। वो क्या करते हैं कि ज़मीन को आपसे कुछ परसेंट ले लेंगे, लाख 50,000 वगैरह ले लेंगे, बाकी वो ज़मीन पे लोन कराने के बजाय वो उस पे पर्सनल लोन करा देंगे, उसका किस्त बांध देते हैं। ठीक है, अपने स्तर से ही फाइनेंस उनका अपना है ही है, किस्त बांध देंगे साल भर का, 2 साल के अंदर इतने रुपए महीने के हिसाब से चलिए आप देते रहिए, आपका प्लॉट हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी कोई ज़मीन ले, यदि छोटे स्तर का ले रहे हैं, 10 लाख के नीचे के प्लॉट ले रहे हैं, यदि कोई किस्त पे बांध के दे रहा है कि चलिए किस्त बांध देते हैं, आपको ज़मीन ले लेते हैं बीघा के हिसाब से, 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन एग्रीमेंट करवा ली, फिर उस पर उसको बेचने के लिए उनका फंडा जो होता है उस पर तो देखिए लोन होगा नहीं। ठीक है, जो ज़मीन एग्रीमेंट कराए रहते हैं, ठीक है, बैंक जो लोन देता है प्राधिकरण से अप्रूव होगा तभी देगा। पे पर्सनल लोन या अपने स्तर से, ठीक है, उस पर किस्त बांध देते हैं, साल भर 6 महीना 2 साल के अंदर अपना उसको आपको देने का प्रलोभन देते हैं। यदि छोटा अमाउंट है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन जब आपका प्लॉट 15 लाख से ऊपर का है, यदि इस तरीके की प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है कि भाई इसको आपको लेना है, आप वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता है कि नहीं नहीं इस पे तो वो किस्त जो बांध रहे हैं तो वो पर्सनल लोन या अदर है, बैंक तो उस पर उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं हो रहा है, तो उससे कहिए कि मुझे होम लोन कराना है। ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी पे मतलब उस तरीके से नहीं लेना है, किस्त पे नहीं लेना है, मुझे होम लोन कराइए, वो भी बैंक द्वारा। बैंक उसी प्रॉपर्टी पे लोन करता है जो कि हर तरह से सही हो। ठीक है, तो वो यदि बैंक प्रॉपर्टी हर तरह से यदि सही होगी तो उस पर होम लोन हो जाएगा, यदि सही नहीं होगी तो उस पर होम लोन नहीं होगा। जब बैंक किसी प्रॉपर्टी पे लोन करता है तो उसकी पूरी इंक्वायरी करता है, ठीक है, पूरी तरह से छानबीन करता है। आपको यदि बैंक होम लोन वगैरह देने के लिए अब प्रक्रिया की बात होती है तो आपको प्रॉपर्टी की उतनी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि बैंक खुद कर लेगा, क्योंकि उसको लोन देना है। उसकी प्रक्रिया ये होती है कि आपसे ज़मीन का जो भी रेट तय होता है उस पर एग्रीमेंट बन जाता है, तो 20% आपको देना होता है, बाकी 75 से 80% बैंक देता है। उसके लिए बैंक की अपनी टीम होती है, चीज़ें देखता है, हर एंगल से उसको देख लेगा अपने तरीके से कि प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, प्रॉपर्टी पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, किसी तरह का लफड़ा तो नहीं है, जो बेच रहा है उसके नाम खतौनी है, उसका कब्जा है, हर तरीके से ठीक है, तभी बैंक लोन देता है। अन्यथा बैंक लोन देने से मना कर देता है। यदि आप प्रॉपर्टी ही लोन कराएं और अन्यथा वो नहीं कराता है तो उस प्रॉपर्टी को न लें। ये सारे प्रक्रिया में बैंक का लंबा टाइम लग जाता है, 20 दिन से लेके 2 महीना तक बैंक टाइम ले लेता है लोन अप्रूव करने में। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी जो होती है सही रहती है, आप निश्चिंत रहेंगे कि चलो हमें उसको भरना है, अपना बैंक का किस्त भरना है और होगा। और बहुत सारे ब्रोकर जो हैं अपना प्लॉट वगैरह बेचते हैं, तो जब प्रॉपर्टी लोन की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी लोन नहीं कराएंगे वो, ठीक है, वही कराएंगे, आपको पर्सनल लोन कराएंगे और कहीं ये चलिए हो जाता है, ऐसे करा देते हैं, वैसे करा देते हैं, किस्त बांध देते हैं और अन्य बैंक से करा देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लोन नहीं कराएंगे। ठीक है, इसी वजह से कि प्रॉपर्टी में कोई भी लिगेशन होगा थोड़ा सा तो उस पर प्रॉपर्टी लोन नहीं होगा। होम लोन कराने से जो आपका बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट यही है कि कल को उस पर यदि कोई दिक्कत आती है, किसी तरह का लफड़ा आ सकता है, आजकल ज़मीन के विवाद कम नहीं चल रहे हैं, बहुत ज़मीन के विवाद चल रहे हैं। ठीक है, कल को यदि होम लोन करा लिए और ज़मीन की यदि दिक्कत आती है तो उस पर बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है, बैंक खुद एक पार्टी बन जाता है, बैंक लेवल से ऊँचे स्तर से खुद इंक्वायरी होती है, जिसने अब बैंक अब लोन अप्रूव किया है, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या चेक किया, कहाँ से मिस्टेक हुई, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उस समय, जबकि होम लोन किया हुआ ज़मीन पे यदि कोई लफड़ा होता है तो। ठीक है, वो बैंक पार्टी बनेगा, बैंक खुद भुगतान करेगा उसका। ठीक है, यदि आप पर्सनल लोन लेके किसी ज़मीन को लिए रहेंगे और उस ज़मीन को कल को कोई मुकदमा होता है वगैरह, तो आप ज़मीन भी जाएगी मुकदमे के दायरे में और आपको उसका ब्याज जो भी पर्सनल लोन इत्यादि वगैरह करेंगे उसको भी भरना पड़ता है।
तो होम लोन कराना, कल को आप मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको यदि प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, तो उसको होम लोन ज़रूर कराएं। होम लोन कराने के बाद साल भर, 6 महीना, 2 साल के बाद अपना पूरा भुगतान कर दें। बहुत करेंगे आप 10% ब्याज देना पड़ता है, 9%, 10%, 11%, जो भी हुआ, 8% से लेके 10-11% तक ब्याज आता है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। तो उसको आप करा सकते हैं और आप इस तरह निश्चिंत है, बाद में भुगतान करके अपना क्लियर कर लेंगे। लोन किए हुई प्रॉपर्टी एकदम सही रहती है, ठीक। और रही बात छोटे प्लाट की, यदि छोटा प्लाट ले रहे हैं तो आप किस्तों पे यदि दे रहा है, खुद कोई कॉलोनाइजर है, अपना प्लाट काट के किस्तों पे दे रहा है, 2 साल का किस्त बांध देता है, मान के चलिए कि 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख के, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के प्लाट हैं, ठीक है, उसका किस्त बांध दिया, चलिए आपने 2 लाख रुपए दे दिया, बाकी रकम किस्तों में आपको इतने रुपए महीने के हिसाब से 3 साल के अंदर पेमेंट करना। तो भी उसको भी आप चेक करके, हाँ, इस चीज़ को ज़रूर है कि उसको भी आप जांच करके, उसका नक्शा देख के कि ज़मीन जो बेच रहा है सही है कि नहीं है। कब्जा पहले ले लीजिए, उसका कब्जा ले लीजिए, ठीक है, बाउंड्री करवा लीजिए, अगल बगल का लोकेशन देख लीजिए, हर तरह से परफेक्ट होता है तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन हैवी अमाउंट, बड़े अमाउंट के प्लाट हैं तो उस पर होम लोन ज़रूर कराइए।